नमस्कार। मैं हूं आपका मेजबान एन बालाजी और आप लोग देख रहे हैं उषा बाला ब्लॉग 2022। पीछे में देख रहे हैं, हमारे पीछे NH16 है। आज बहुत दिनों के बाद संभवतः 2026 का ये हमारा पहला रोड ट्रिप है। एक छोटा सा लंबा सा रोड ट्रिप, बहुत लंबा तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ अच्छा खासा रोड ट्रिप है। ये 2026 में हम लोग पहली बार निकल रहे हैं। आज जो है परिवार के साथ नहीं बल्कि मित्रों के साथ मैं निकल रहा हूँ। इससे पहले जो है 2026 में हम लोग नहीं निकल पाए क्योंकि स्वास्थ्य का इशू था और बहुत सारा इश्यूज था, जिसके चलते हम लोग निकल नहीं पाए। आज बहुत अच्छा मौका मिला है। हम लोग एक खूबसूरत जगह और एक डिवोशनल प्लेस, ये दोनों देखने का प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पर स्थित है। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं। सबसे पहले मंदसा नामक स्थान पर एक मंदिर है, वासुदेव कृष्ण का मंदिर, वहाँ पर। फिर उसके बाद आप लोग को मैं एक बहुत ही सुंदर जगह ले चलूँगा जिसको कि मिनी तिब्बत कहा जाता है, वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं, रोड को नापते हैं और नज़ारों को देखते हैं। अगर उससे पहले आप लोग को ये दिखाना ज़रूरी है कि हम लोग घर से किस तरह से निकले और NH16 तक पहुँचे और NH16 में आगे बढ़ते हुए किस तरह से हम लोग इस जगह तक पहुँचे जहाँ पर कि अभी हम लोग खड़े हैं। साथ ही साथ इस बीच हम लोगों ने क्या क्या एक्टिविटी भी किया। ओम महागणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, महागणपते नमः। सुबह सुबह का समय है और सामने देखिए RTC बस जा रही है हमारे घर के सामने से। ये RTC बस विशाखापट्टनम का संचार का यूं कहा जाए कि ये मेरुदंड है तो गलत नहीं होगा। काफी लंबा रोड ट्रिप हम लोग को जाना है, करीब 400 किलोमीटर का वन साइडेड ट्रिप है। तो इसलिए यहीं पर पेट्रोल भरा लेते हैं क्योंकि गाड़ी में जो है पेट्रोल की मात्रा केवल 125 किलोमीटर का रेंज ही दिखा रही है। पेट्रोल भरा लेने के बाद अब हम लोग का आगे का सफ़र शुरू। अभी हम लोग जिस सड़क पर चल रहे हैं इसको बोला जाता है सिमाचलम सोंटियम रोड। ये रोड अभी हाल हाल में ही बना है, अभी तक पहली बरसात का स्वाद चखा नहीं है, इसलिए काफ़ी बढ़िया है। सामने जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है ये है NH16 का बाईपास, जो कि विशाखापट्टनम को पूरी तरह से बाईपास करते हुए ये निकल जाता है सीधा अनकापिल्ली की तरफ। अभी हम लोग NH16 का स्लिप रोड पर चल रहे हैं आनंदपुरम की तरफ। ये आगे हम लोग आनंदपुरम में, यहाँ पर सुबह सुबह का समय है, पूरा का पूरा जो है फूलों का मार्केट, यहाँ लोग फूल खरीद रहे हैं और यही जो है शहर में जाकर जो है फूल को बेचेंगे। इसी मार्केट के चलते जो है यहाँ पर काफ़ी भीड़ होता है, रश होता है। यहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद में हम लोग जो है मेन NH16 में कनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग को रोड जो है फाका मिलेगा और इस जो ट्रैफिक से जो है हम लोग थोड़ा निजात पा पाएंगे। इसके वजह साइड में जो आपको दिख रहा है फ्लाईओवर, इसी फ्लाईओवर में भी हम लोग कनेक्ट करेंगे थोड़े से आगे जाने के बाद। ये हम लोग जो है फ्लाईओवर में कनेक्ट हो गए और ये आ गया हमारा NH16। अब यहाँ से सीधा जो है आगे बढ़ते चले जाने का है। आनंदपुरम भी अब काफ़ी डेवलप हो चुका है, जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है। यहाँ पर देखिए कार में सभी लोगों का जोश जो है काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त 7:30 बज रहा है और हम लोग जो है विजयनगरम क्रॉस कर रहे हैं। संभावना यही है कि हम लोग करीब करीब
11 बजे तक पहुंच पाएंगे मंदसा। सुबह में करीब करीब हम लोग 6:30 बजे करीब हम लोग निकले थे मंदसा जाने के लिए। अभी करीब करीब हम लोग 50-60 किलोमीटर चलने के बाद में एक टी ब्रेक के लिए रुके हैं। ये पीछे में हमारा देख रहे होंगे ये टी स्टॉल है। आंध्र प्रदेश में एक खास बात है कि आपको हाईवे के बगल में बहुत सारे टी स्टॉल इस तरह का मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अभी टी स्टॉल में रुके हैं चाय पीने के लिए, लेकिन हमारे मित्र लोग जो है इस वक्त चाय का चुस्की ले रहे हैं। टी ब्रेक के बाद का सफर शुरू। अब हम लोग निकल पड़े हैं और सामने में देखिए आज का दिन का पहला टोल दिख रहा है। पता नहीं आजकल मैं देख रहा हूँ कि टोल के पास में काफी रश लग रहा है। इसका कारण क्या है बता नहीं सकते कि इतना जल्दी जाम लगना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। विजयनगरम से रणस्थलम तक ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये 6 लेन हाईवे है और इस 6 लेन हाईवे काफ़ी बढ़िया है। इसमें आप कार की स्पीड को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में कुछ सड़क का काम हो रहा है जिसके चलते थोड़ा सा सड़क खराब है। संभवतः यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है मुझे जैसा लगता है, और ये वाला फ्लाईओवर अगर बन जाता है NH-16 पर तो इस एरिया को पूरी तरह से कवर कर लेगा, ऊपर से चल जाएगा, जिससे कि इस ट्रैफिक से बचा जा सकता है। सामने है साई बालाजी ट्रेवल्स का बस, इस तरफ कहाँ जा रहा है पता नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग श्रीकाकुलम में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीकाकुलम मशहूर है, यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, साथ ही भगवान विष्णु का एक अवतार श्री कूर्मम का एक मंदिर भी यहीं पर स्थित है। 8:30 बज रहा है और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं श्रीकाकुलम। यहाँ से करीब करीब और 100 किलोमीटर दूर है जिस मंदिर के लिए हम लोग आज निकले हैं, मंदसा वासुदेव पेरुमाल टेम्पल। NH-16 में विशाखापट्टनम से लेके बरमपुर तक काफ़ी बढ़िया रोड्स है, 6 लेन हाईवे है, अच्छा हाईवे कहा जा सकता है। हालांकि इधर श्रीकाकुलम के पास में थोड़ा सा स्पॉट्स वगैरह है। NH-16 पर यह जो सामने जो ब्रिज दिख रहा है, रोड के इस पार से उस पार जाने के लिए, इस तरह के ब्रिजेज NH-16 में आपको बहुत सारे जगह पर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि उड़ीसा में भी इस तरह के ब्रिजेस मिलते हैं। पानी तो आंध्र प्रदेश में गिर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इस एरिया में हरियाली जो है भरपूर दिख रही है। अभी हम लोग NH-16 के बगल में कोट बम्बाली के पास में एक छोटा सा रोड साइड टिफिन सेंटर है, उसी पर रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। 9 बज रहा है, नाश्ता अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है, तो सोचा कि यहाँ पर नाश्ता कर लिया जाए, उसके बाद आगे की ओर बढ़ा जाए। ब्रेकफास्ट हम लोग का हो गया है। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुझे तो एवरेज भी नहीं, ठीक है, पेट भूख मिटाने के लिए ठीक था। कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस होता है, अच्छा खराब। और मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में कहा कि विशाखापट्टनम से आप उड़ीसा की तरफ आ रहे हैं, उड़ीसा से अगर आप उड़ीसा की तरफ आ रहे हैं तो आपको खाना बहुत कम ही ऐसा मौका मिलेगा
जब आपको खाना अच्छा मिलेगा। तो इसलिए खाना हो या ब्रेकफास्ट हो, इसलिए जब भी इस तरफ आए, विशाखापट्टनम से उड़ीसा की तरफ आए, तो आप लोग अपना गाड़ी में खाना वगैरह पैक करके ही चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रेकफास्ट के बाद का सफ़र शुरू, एक बार फिर से हम लोग हाईवे में। हाईवे के दोनों किनारे जो हरियाली आपको दिख रही है, साथ ही साथ सामने जो पहाड़ आपको दिख रहा है, इन्हीं सब दृश्यों को देखने के लिए ही रोड ट्रिप करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मुझे लगता है। अदरवाइज़ आपको रेल भी है घूमने के लिए और फ्लाइट भी है घूमने के लिए, लेकिन इन सब का आनंद आपको नहीं मिल पाएगा। सामने में जो आपको पहाड़ दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारी पत्थर और चट्टान जो है सजा के रखी हुई है। हालांकि सामने से सूरज आ रहा है इसलिए अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन ये दृश्य अगर आप ओरिजिनल में देखिएगा तो बड़ा ही सुंदर लगता है। यहाँ भी देखिए सीनरीज कितना बढ़िया दिख रहा है। यही सब रोड ट्रिप का आनंद है। हाईवे से हम लोग उतर चुके हैं और मंदसा हरिपुरम रोड में आ गए, हाईवे को छोड़ के। अब यहाँ से आगे चल के लेफ्ट, फिर एक बार लेफ्ट की ओर टर्न करेंगे। यहाँ से करीब 5.5 किलोमीटर दूर और टेम्पल। हालांकि ये वाला गांव का रोड है, काफ़ी पतला रोड है और इसी में बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ सब चल रही है। इस छोटे से गांव में चारों तरफ हरियाली हरियाली है और इस हरियाली के बीचों बीच में गांव बसा है, नाम है मंदसा। नाम सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है ना, मंदसा, पर वास्तव में इसका नाम पहले था मंजूषा। मंजूषा यानी जेवरों की पेटी। कालांतर में यह नाम बदलकर मंदसा पड़ गया। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के सीमा पर स्थित यह गांव में चारों तरफ हरियाली हरियाली है, जैसा कि स्क्रीन में यहाँ दिख रहा है। किसी ज़माने में यह गांव पूरे भारतवर्ष में अपने वैदिक संस्कृति के लिए काशी की तरह ही पूरे भारत में प्रसिद्ध था। पहुंच गए हम लोग टेम्पल। इस वक्त मैं वासुदेव पेरुमाल टेम्पल मंदसा के सामने खड़ा हूं। अभी हम लोग जस्ट पहुंचे हैं। सबसे पहले चलते हैं दर्शन करने के लिए, फिर उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही हम लोगों ने देखा कि मंदिर का कपाट बंद है। फिर हम लोगों ने यहाँ के पुरोहित को कहा, तब उसने मंदिर का दरवाज़ा को खोलने का उपक्रम किया। किसी ज़माने में ना इस मंदिर का महत्व भी काशी के बराबर ही हुआ करता था। यहाँ पर रामानुजम नामक आचार्य वेद आदि का अध्ययन भी करते थे, साथ ही साथ लोगों को शिक्षा दीक्षा भी दिया करते थे। पहली बार में जब आप इस मंदिर को देखेंगे तो आपको पूरी जगन्नाथ मंदिर का भी कुछ दृश्य दिखेगा, साथ ही साथ कोणार्क सूर्य मंदिर का भी कुछ इसमें अंश दिखेगा। मंदिर की शिल्प कला को देखने से ऐसा महसूस होता है कि यह उड़ीसा संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन मंदिर का नाम से ऐसा लगता है जैसे यह कोई तमिल मंदिर है। चलिए अब मंदिर में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यहाँ पर बहुत समय पहले वेदों का पठन पाठन होता था। यहाँ पर उस समय के आचार्य श्री रामानुजम, उनका नाम काशी तक प्रसिद्ध था और वहाँ पर बहुत सारे
शास्त्रार्थ आदि के कार्यक्रम में अच्छे अच्छे विद्वानों को पराजित कर उन्होंने अपनी नाम का डंका जो है और इस स्थान का भी डंका पूरे भारतवर्ष में मचा रखा था और वो काफ़ी प्रसिद्ध थे। कालांतर में यह मंदिर भी धीरे धीरे क्षीण होता गया और उचित रख रखाव नहीं होने के कारण यह मंदिर काफ़ी खराब होता चला गया। मंदिर की दीवारों पर जो शिल्प अंकित है उसको देखने से ऐसा लगता है कि ये अपनी पुरानी गाथा को बयां कर रही है, साथ ही साथ उपेक्षा का जो शिकार हुई है उसको भी यह कहीं ना कहीं बता रही है। बहुत समय के बाद दक्षिण भारत के धर्मगुरु श्री छोटे जीआर स्वामी ने यहाँ पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम शुरू किया, क्योंकि उनके बड़े गुरु जो थे बड़े जीआर स्वामी यहीं पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। अपनी ओरिजिनलिटी को बिना खोए हुए यहाँ पर जो जीर्णोद्धार का कार्यक्रम किया गया है वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। मंदिर का जो परिवेश है काफ़ी शांत है। इस मंदिर में चारों तरफ वनस्पतियों को बहुत ही ज़्यादा तरजीह दी गई है। ये सामने में जो आपको मूर्त दिख रही है ये है बड़े जीआर स्वामी का मूर्त है, जो कि यहाँ पर शिक्षा दीक्षा लिए थे। यहाँ पर मैंने पंडित जी से प्रसाद का अनुरोध किया है। पंडित जी गए हैं प्रसाद लाने के लिए, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ पर मंदिर सच में अद्भुत है, बहुत बढ़िया जगह पे है और बहुत काफ़ी पुराना मंदिर है, लेकिन इसका महत्व कुछ कम नहीं है। పండుగారు ఇస్తారు. మరి పారిపోతారు ఊరుకా. మందిరం వచ్చిన తర్వాత ప్రసాదం తీసుకుంటాం. అందరు పిలండి. मंदिर में शिवरात्रि के बाद हर साल माघ महीने में ब्रह्मोत्सव का कार्यक्रम होता है और इसी जो स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी, इसी स्ट्रक्चर के अंदर में एक बड़ा सा मेला जैसा लगता है और पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी होता है। और यहाँ पर दूर दूर से लोग जो है उस ब्रह्मोत्सव के कार्यक्रम को देखने के लिए लोग आते हैं और उस समय में यहाँ पर काफ़ी भीड़ होता है, लेकिन यह मेला जो है देखने योग्य होता है, जैसा कि यहाँ के पंडित जी ने हम लोग को बताया है। आप लोगों ने इस मंदिर का दर्शन किया, आप लोग को कैसा लगा ये मंदिर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मनसा श्री वेणुगोपाल पेरुमाल स्वामी का मंदिर से। अंत में ब्लॉग का संदेश, धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। वेणु